हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9th के सब्जेक्ट इंग्लिश अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के पेपर का एनालिसिस करेंगे। टाइम आपको 3 आवर्स था और मेरी मैक्सिमम मार्क आप 475 इसमें ला सकते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो पिन कोड लिखा हुआ है कि हमारे क्षेत्र के पिन कोड के हिसाब से जो है कौन सा पेपर यहाँ पर दिया गया है। तो अलग अलग ज़िले के हिसाब से आपके पेपर अलग अलग हो सकते हैं। यदि आपका पेपर 45 ASR है तो ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, अन्यथा आप स्किप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि पेपर इस तरह का आपका था या फिर यही था तो आप अपने आंसर्स को मिला लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपके सही रहे और कौन से आपके गलत रहे हैं। यहाँ पर सेक्शन ए रीडिंग यानी आपको पढ़कर जो उत्तर देना था। यहाँ पर मुन्नार डिराइव्स के बारे में बताया गया था, जो कि मुन्नार जो है एक तमिल वर्ड से लिया गया था और यहाँ पर ये 3 नदियों के बीच में सिचुएटेड है, जैसे कि मुद्रपूजा और नालाथानी एंड कुंडला रिवर्स। इसके बाद में कहा गया है कि ये जो मुन्नार डिराइव्स है ये अंग्रेज़ों के टाइम इंग्लिश टाइम पे क्या हुआ करता था, उनका समर रिजॉर्ट हुआ करता था गर्मियों के समय में। और टाउन यानी सिटी की जो सराउंडिंग हाइट है वेरी करती है। ये 1700 मीटर से लेकर 2700 मीटर एबव सी लेवल से इतनी हाइट है इसकी। ये सारी बातें इसमें बताई गई है। और वाट वाज मुन्नार फेमस एज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल यानी जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता है तब मुन्नार किस दौरान, मतलब किसके लिए फेमस था। ब्रिटिश रूल के दौरान मुन्नार क्यों फेमस था, तो समर रिजॉर्ट के रूप में फेमस था। वाट डज वन सी एवरीवेयर इन मुन्नार, तो मुन्नार से एवरीवेयर क्या दिखाई, तो टी गार्डन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब भी शावर होती थी अचानक से तो टी गार्डन जो है वो आपको दिखाई देते थे। मुन्नार गेट्स द नेम तमिल से लिया गया है, नाम पूछा गया है। द टाउन ऑफ मुन्नार इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, तो मुन्नार जो है टाउन यानी जो शहर है, सिटी या कस्बा है मुन्नार का, वो कहाँ पर स्थित है, तो 3 रिवर्स के बीच में अभी मैंने आपको पढ़कर बताया था, तो इसी में है। द टाउन एंड इट्स सराउंडिंग वेरी हाइट, तो 1700 से लेकर 2700 मीटर तक की इसकी हाइट थी, तो ये सत्य है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसको भी आपको पढ़ना था, 5 मार्क्स आपके इसमें थे। यहाँ पर इसमें जो है प्रेमचंद के बारे में बताया गया कि पहले वो जॉब ऑफ इंस्पेक्टर किया करते थे, यानी इंस्पेक्टर की जॉब किया करते थे। उसके बाद में उन्होंने उसको लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। देन उन्होंने स्टार्ट किया नॉवेल्स को लिखना और स्टोरीज़ को लिखना। किन के लिए? देश के लिए और कंट्री के पीपल के लिए, देश के लिए और लोगों के लिए। और उनकी बुक्स जो है वो पेशेंट्स और वर्कर के लिए होती थी, मतलब उनके लिए ही होती थी, मतलब समर्पित। और उन्होंने क्या रिवील किया, उन्होंने लोगों के लालच को रिवील किया, मतलब उनको उजागर किया। ग्रीड को और मिन्नेस को उजागर किया। किन लोगों के? मनी लेंडर, जो आपको जो जमींदार हुआ करते थे, उसके बाद में जो प्राइस्ट पुजारी हुआ करते थे, उनके लालच को इन्होंने रिवील किया था। ही अटैक द सोशल इविल्स, उन्होंने जो सामाजिक बुराइयां हैं उन पर उन्होंने अटैक किया, मतलब हमला किया, मतलब ये कि बताया उनके बारे में कि ये कुरीतियाँ व्याप्त है। लाइक डोरी एंड अर्ली मैरिज, जैसे कि पूर्व विवाह हो जाता था, बाल विवाह, इस तरह की बात है। ही हेल्ड सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीन ऑफ वुमेन, उन्होंने सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल बताया जो महिलाओं पर अत्याचार या पाप हो रहे हैं उनके बारे में। तो प्रेमचंद वाज वर्किंग एज किसके रूप में काम करते थे? इंस्पेक्टर आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आफ्टर रेजिग्नेशन क्या करते थे वे? रोट नोवेल, यहाँ पर ये ऑप्शन मिटा हुआ है, रोट नोवेल आ जाएगा। प्रेमचंद रिवील्ड द ग्रीड ऑफ ऑल ऑफ दीज, उन्होंने मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड और प्रिस्ट या प्राइस्ट आप कह सकते हैं, इन तीनों का जो है लालच रिवील किया था। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स सेम एज फार्मर, फार्मर का मतलब किसान होता है। तो ऊपर एक वर्ड दिया है पैसेज में, पिसेंट्स, PEASANTS, तो पिसेंट का मतलब किसान होता है। प्रेमचंद हेल्ड रिस्पॉन्सिबल सीन्स ऑफ वुमेन, तो सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल बताया उन्होंने, सीन्स ऑफ वुमेन लास्ट वाली लाइन में आपको मिल जाता। सेक्शन बी में आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट्स एंड गिव आल्सो सूटेबल टाइटल, तो यहाँ पर आपको इसका टाइटल देना था। और टाइटल यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में आपको आर्ट और कल्चर के बारे में बताया गया है, फिर हेरिटेज और कल्चर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कल्चर जो है कॉमन वर्ड है और साथ में यहाँ से डांस के बारे में सारी बात बताई जा रही है। तो ओवरऑल जो है इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंडियन डांस, ये हो सकता था, या फिर आप इंडियन डांस करके भी इसका टाइटल लिख सकते थे, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है बताया गया कि आपका नाम रवि है और आप हायर सेकेंडरी स्कूल देवास में पढ़ते हैं। आपको एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया है। कुल मिलाकर SLC का लिखना था आपको। या फिर आप राकेश शर्मा है, रेसिडिंग एट 103 आदर्श नगर भोपाल, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अभिनव, आपका यंगर ब्रदर की जो है बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करना है अपने दोस्त को, इसके लिए एक लेटर लिखना था, इनफॉर्मल लेटर। ऐसे आपको लिखना था ट्री एंड ग्रीन गोल्ड माय हॉबी, या इंटरनेट अबेन आर बोर्न और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के रूप में। और इस पिक्चर के बारे में आपको जो है 75 वर्ड्स लिखना था। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं,
वहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे कि हियर इज अ लॉट ऑफ ट्रीज है, मैनी ट्रीज है यहाँ पर, एंड अ मैन इज कटिंग ट्री, एक पेड़ काट रहा है इसमें, और यहाँ पर कुछ कटे हुए पेड़ दिख रहे हैं, पूरा इन्वायरमेंट दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको कुछ इसमें 75 वर्ड्स में लिखना था। सेक्शन सी आ जाए जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर का है। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दिए गए अल्टरनेटिव्स का उपयोग करके आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आई टेक योर पेन, तो मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, आप उससे अनुमति मांग रहे हो। तो अनुमति मांगने के लिए आप हमेशा मे का उपयोग करते हो, देने के लिए कैन का। सी इज़ यूरोपियन, यूरोपियन यू का उपयोग करते हो, और यह आपका व्यंजन है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका यूरोपियन। वाटर आपका क्या है इसमें, हाउ वाटर इन लेफ्ट इन जग, जग में कितना पानी बचा हुआ है। तो मच और मैनी दोनों जो है, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते 2-3 में, और मैनी जो है काउंट जिन चीज़ों को हम कर सके उनके नाम के आगे आता है, उनका बहुवचन भी बन जाता है। और अनकाउंटेबल का बहुवचन नहीं बनता है तो मच आ जाएगा। वाटर को कभी वाटर्स नहीं बोलते आप। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन, कोई भी फिक्स डेट हो, डेफिनेट डेट हो, उसके पहले ऑन आता है, डेफिनेट मंथ के पहले इन आता है, तो यहाँ पर डेट दी हुई है। अगर दिसंबर पहले होता तो इन आ जाता। रवि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज आ जाएगा। अगर ये एक वचन से ज़्यादा प्लूरल होता तो आपका वर आ जाता है। यहाँ पर सिंस मॉर्निंग आ जाएगा क्योंकि आपका डेफिनेट टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस आ जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 आता है। डुएल डायरेक्टर में आप देखिए, दे लिव इन भोपाल, आपको नेगेटिव बनाना था, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, तो दे डू नॉट लिव इन भोपाल, डू नॉट लग जाएगा। यहाँ पर इसको आपको रीअरेंज करना था, आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग। सी बॉट अ कार, इसको आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड इंडेफिनेट बदलना था, तो सी बाइस अ कार, सी आ जाएगा BUYAS, बाइस अ कार, BUYS अ कार। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए, ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय अ बुक, आपको सो देट का उपयोग करना था और जोड़ना था इन दोनों को, तो ही इज़ सो पुअर, फिर देट लगाना था दोनों के बीच में, और ही कैन नॉट बाय, तो यहाँ लिखा ही इज़ सो पुअर देट ही कैन नॉट बाय बुक्स। इसका इंटेरोगेटिव बनाना था आपको, रीटा हैज सोल्ड बुक, यानी क्वेश्चन वाचक बनाना था, प्रश्नवाचक, तो हेज जो है वो आगे आ जाएगा और सेम सेंटेंस आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। हेज रीटा सोल्ड बुक्स। सी डिड नॉट गो टू स्कूल, एक सेंटेंस तो ये हो गया, और सी वाजिल, वह स्कूल नहीं गई, वह बीमार थी, तो सी डिड नॉट गो टू स्कूल, बिकाज का उपयोग करके इसको जोड़ना था, क्योंकि बिकाज सिवाजिल, दोनों सेंटेंस के बीच में फुल स्टॉप हटा के बस बिकाज लगाना था। इतना सिंपल था ये। इसके बाद में आप सेक्शन डी लिटरेचर आपका आ जाइए, आपकी किताब से लिए गए हैं, आपकी मोमेंट और बिहाइव से ही सेक्शन डी में आपका पूरा आता है। यहाँ पर आपकी ये बिहाइव बुक से जो आपने लेसन पढ़े हैं उनमें से पूछा गया कि आइंस्टीन बोर्न कब पैदा हुए थे, 14 मार्च 1879 को, यानी 14 मार्च 1879 में। हु इन द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड के जो ऑथर कौन है, लेखक APJ अब्दुल कलाम। वाट डज स्टेर स्पेयर, स्टेर यानी सितारों से भरा हुआ क्या है, तो स्काई फील्ड विद स्टार्स, जो आसमान सितारों से भरा हुआ उसको स्टेर स्पेयर्स यहाँ पर कहा गया है उस पोएम में। व्हाट काइंड ऑफ साउंड डिड द डॉक्टर हियर, डॉक्टर किस तरह का साउंड सुनते हैं, तो साउंड ऑफ रेट्स, चूहों का साउंड जो सुनते हैं। अगला इसमें भी आपको एक पैसेज को पढ़ना था जो कि आपकी बिहाइव में से लिया गया है, और उसके आंसर आपको बताने, जैसे कि नेम ऑफ द राइटर ऑफ द स्टोरी ऑफ फन द हेड, द फन द हेड के तो आइजैक एजिमोव। व्हाट वाज द मार्गी ओपिनियन अबाउट, स्कूल के बारे में मार्गी की ओपिनियन क्या थी, सी हेड से स्कूल, वह नफरत करती थी, सी हेड से इट मोर। व्हाट वाज रॉन्ग विद द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर में क्या गलती थी, तो आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और बुरा से बुरा परफॉर्म कर रहा था वो, तो इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। इसमें बी वाले में भी आपको 3 प्रश्न पूछे गए थे, ये पोएम से एक्सट्रैक्ट लिया गया है आपका, और पोएम है आपके द रोड नॉट टेकन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि येलो वुड यानी पीली लकड़ी का मतलब क्या, ऑटम यानी पतझड़ से मतलब है। वाई वाज द ट्रेवल फीलिंग सॉरी, ट्रेवलर यानी यात्री वो क्यों जो है सॉरी फील कर रहा है, क्योंकि वो दो रास्ते, दोनों में से दोनों पर नहीं चल सकता, किसी एक पर उसको चलना होगा। बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ रोड्स। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, द रोड डज नॉट टेकन, इससे लिया गया है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर थे, इसके आपने आसानी से उत्तर दे दिए होंगे। आई होप आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। मिलता हूँ दोस्तों अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप यदि स्टडी करना चाहते हैं, मुझसे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी क्वेश्चन बैंक में कंप्लीट करवाने वाला हूँ, और आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं आपकी इंग्लिश से रिलेटेड। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।